हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे आईबीपीएस आरआरबी 2025 की स्केल 2 की जो एसओ रिक्रूटमेंट है चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफिसर, उसके लिए अपन चैप्टर 1 का हम कंप्लीट करें जो है अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जिसमें सेवंथ टॉपिक जो है कंसेप्ट ऑफ कंट्रोल एंड सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। ये कंसेप्ट आज अपन कवर करेंगे, जिसमें कंसोलिडेशंस बोलते हैं अपन जनरली। ठीक है, तो कंसोलिडेशंस क्या होता है, उसके की पॉइंट्स क्या है, ये यहाँ पे अपन कवर करेंगे। और वैसे ही बता दूं, फाइनेंशियल अवेयरनेस एंड कंप्यूटर अवेयरनेस की वेपन सीरीज ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। उसके भी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो प्लेलिस्ट को अपने पास सेव कर लीजिए। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, ताकि नोटिफिकेशन थ्रू सभी वीडियोस आपको मिल जाए। तो आज का जो कंसेप्ट है, कंसेप्ट ऑफ कंट्रोल एंड सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, तो देखते हैं उसके कुछ की पॉइंट्स एंड एमसीक्यूज। तो देखिए, सबसे पहले दिया है मीनिंग ऑफ कंसोलिडेशन। तो कंसोलिडेशन होता क्या है? कंसोलिडेशन जो होता है वो कंपनी का ग्रुप क्रिएट करके उसका एक सिंगल एंटिटी में अपने को प्रेजेंट शो करना है, तो उसको बोलते हैं अपन यहाँ पे कंसोलिडेशन। देखिए, consolidation of account is a process of combining financial statement of parent company and its subsidiaries to present them as a वन सिंगल एंटिटी। वो होता है कंसोलिडेशन। मतलब इंडिविजुअल से अच्छा है कि ग्रुप में अपन क्या करें, उसका कंबाइन करके डेटा रिपोर्ट शो करें, वो होता है अपना कंसोलिडेशन। अब इसका पर्पस क्या है, देखिए, टू शो ओवरऑल फाइनेंशियल पोजीशन एंड परफॉर्मेंस ऑफ द ग्रुप रैदर देन इंडिविजुअल कंपनी। मतलब इंडिविजुअल कंपनी का परफॉर्मेंस दिखाने से अच्छा है कि पूरा फाइनेंशियल पोजीशन जो है ऑल ओवर ग्रुप की अपन दिखाए, वो होता है अपना कंसोलिडेशन। अब की कंसेप्ट क्या है, तो सबसे पहले है कंट्रोल। ठीक है, अब कंट्रोल देखिए, इसमें की कंसेप्ट में सबसे पहले आईएनडीएस आया 1110 जो कंसोलिडेशन के लिए है। तो देखिए क्या बोला है, एन इन्वेस्टर दैट इज पेरेंट हैज कंट्रोल ओवर इन्वेस्टी दैट इज सब्सिडरी when it is exposed or has rights to variable return from its involvement with the investee and the ability to affect those return through power over the investee। मतलब इनडायरेक्टली जो भी पावर रहता है वो किसका रहता है, पेरेंट का रहता है, बिकॉज इट इज अ इन्वेस्टर। एंड सब्सिडरी क्या होता है, इट इज अ इन्वेस्टी। तो इट इज एक्सपोज और राइट to variable return from involvement and investee has ability to affect those return through power of the investor। okay, अब इंडिकेटर ऑफ कंट्रोल्स देखिए क्या है। तो फर्स्ट है मेजोरिटी वोटिंग राइट, मोर देन 50% शेयर होल्डिंग बिकॉज। सेकंड, पावर टू गवर्न फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग पॉलिसी। Third, ability to appoint or remove key management personnel. And fourth, de facto control means control without majority ownership. That is, minority shareholder cannot block decision. Okay, तो इसका रिजल्ट क्या आता है, subsidiary accounts are fully consolidated with the parents account। okay, अब सेकंड की कंसेप्ट में है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, जो आईएनडी एएस 28 दिया है। देखो, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस इज द पावर टू पार्टिसिपेट इन द फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग पॉलिसी डिसीजन ऑफ इन्वेस्टिंग बट नॉट कंट्रोल दोज पॉलिसी। बराबर है, इट इज अ सिग्निफिकेंट, इट इज अ पावर, सॉरी, इट इज अ पावर टू पार्टिसिपेट इन फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग पॉलिसी डिसीजन of the investee but not control those policies। okay, अब इसका इंडिकेटेड टू सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस के कुछ पॉइंट्स है। तो देखिए, वैसे ये अकाउंटेंट के लिए ऑल इन वन पीडीएफ दिया है। जिनको भी पीडीएफ चाहिए होगा, व्हाट्सएप नंबर दिया है, जिसमें अपने को 11 चैप्टर्स अपन ने कंप्लीट किए हैं और 12,500 एमसीक्यू के साथ ये पीडीएफ आपको मिल जाए। अब इंडिकेटर ऑफ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस क्या होता है, देखिए, ओनरशिप ऑफ 20% टू 50% वोटिंग राइट, सिर्फ 20 टू 50% होती है। देन सेकंड, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ओके, थर्ड, पार्टिसिपेशन इन पॉलिसी मेकिंग और मटेरियल ट्रांजैक्शन। एंड फोर्थ, मटेरियल ट्रांजैक्शन और प्रोविजन आर इसेंशियल फॉर टेक्निकल इंफॉर्मेशन। अब इसका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का रिजल्ट क्या देखिए, इन्वेस्टमेंट इज अकाउंटेड फॉर यूजिंग इक्विटी मेथड नॉट फुल कंसोलिडेशन। सिर्फ इक्विटी मेथड्स के लिए यूज होता है, लेकिन फुल कंसोलिडेशन नहीं रहता है। ठीक है, अब की डिफरेंस देख लेते हैं अपन, इंपॉर्टेंट वर्सेस सिग्निफिकेंट क्लीवेंट। तो सबसे पहले डेफिनेशन है, देखिए, कंट्रोल एंड सिग्निफिकेंस की कंसेप्ट है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट है पावर टू गवर्नमेंट एंड ऑब्टेन रिजल्ट, एंड सेकंड पावर टू पार्टिसिपेट विदाउट कंट्रोलिंग।
देन ओनरशिप अगर देखते हैं तो यूजुअली ग्रेटर देन 50% वोटिंग राइट्स रहता है एंड यूजुअली 20 to 50% वोटिंग राइट रहता है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। थर्ड, बोर्ड रिप्रेजेंटेशन अगर करते हैं तो कैन अपॉइंट और रिप्रूव मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर एंड कैन पार्टिसिपेट इन बोर्ड बट नॉट मेजोरिटी। ओके, अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का अगर देखते हैं तो फुल कंसोलिडेशन रहता है एंड यहाँ पे इक्विटी मेथड्स अपन यूज करते हैं। एंड इफेक्ट ऑफ रिटर्न देखते थे एंटाइटल टू वेरिएबल रिटर्न एंड यहाँ पे एंटाइटल टू शेयर ऑफ प्रॉफिट, नॉट फुल कंट्रोल। ओके, तो ये 5 पॉइंट्स है जो डिफरेंस बिटवीन शो करता है कंट्रोल वर्सेस सिग्निफिकेंट। ओके, अब उसके कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट से देखिए। फर्स्ट, डिटरमाइन द मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरीज, एसोसिएट और जॉइंट वेंचर। बराबर है, ये एक मेथड डिफाइन करती है अकाउंटिंग के लिए फॉर इन्वेस्टिंग इन सब्सिडरीज, एसोसिएट और जॉइंट वेंचर के लिए। सेकंड, इंश्योर ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। एंड थर्ड, हेल्प इन्वेस्टर, लेंडर एंड रेगुलेटर अंडरस्टैंड द ग्रुप कंट्रोल स्ट्रक्चर। ग्रुप का कंट्रोल स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं कंसोलिडेशन, ठीक है। अब इसके कुछ एमसीक्यूज कवर कर लेते हैं। तो देखिए, फर्स्ट है कंट्रोल इज अचीव व्हेन एन इन्वेस्टर कैन। तो देखिए ऑप्शन है फर्स्ट, इन्फ्लुएंस ऑपरेटिंग डिसीजन ओनली। सेकंड, participate in policy decision making without control. Third, govern financial and operating policy to obtain return. And fourth, own less than 20% of voting rights. तो करेक्ट आंसर है थर्ड, govern financial and operating policy and obtain records because full consolidation require both power and entitlement to variable return. नेक्स्ट, सेकंड, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस जनरली अराइजेस वेन। तो देखिए ऑप्शन है फर्स्ट, इन्वेस्टर होल्ड मोर देन 50% वोटिंग राइट। सेकंड, इन्वेस्टर होल्ड 20 to 50% वोटिंग राइट। थर्ड, इन्वेस्टर ओन लेस देन 5% वोटिंग राइट एंड फोर्थ, इन्वेस्टर कैन कंट्रोल ऑल सब्सिडरीज। तो करेक्ट आंसर है सेकंड, investor hold 20 to 50% voting right because these ownership range typically indicate ability to participate in policy decision without full control. Next, third, which accounting method is used when an investor has a control? तो देखिए ऑप्शन है कॉस्ट मेथड, इक्विटी मेथड, फुल कंसोलिडेशन एंड फेयर। तो यहाँ पे इन्वेस्टर अगर कंट्रोल पे है तो यहाँ पे आएगा फुल कंसोलिडेशन बिकॉज पेरेंट एंड सब्सिडरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर कंबाइंड लाइन बाय लाइन। नेक्स्ट, फोर्थ, इक्विटी मेथड इज यूज्ड व्हेन द इन्वेस्टर हैज। तो देखिए ऑप्शन है कंट्रोल, जॉइंट कंट्रोल, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एंड नो इन्फ्लुएंस। तो करेक्ट आंसर है थर्ड, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस बिकॉज investor recognize share of investee profit or loss, not full consolidation. वैसे देखिए फाइनेंशियल एंड बैंकिंग अवेयरनेस की भी पीडीएफ अवेलेबल है, जिनको भी पीडीएफ चाहिए होगी व्हाट्सएप नंबर दिया है, व्हाट्सएप पे मैसेज करके पीडीएफ आप परचेस कर सकते हैं। नेक्स्ट, फिफ्थ क्वेश्चन है डी फैक्टो कंट्रोल मीन्स। तो देखिए ऑप्शन है कंट्रोल एग्जिस्ट इवन विदाउट मेजोरिटी ओनरशिप। सेकंड, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एग्जिट विथ मेजोरिटी होल्डिंग। Third, only 50% ownership count. And fourth, board representation is irrelevant. So correct answer है first, control exists even without majority ownership because de facto control arises when majority shareholder cannot block decision. Next, sixth, which of the following is not an indicator of significant influence? देखिए ऑप्शन है representation on board of director, second, ownership of 20% voting rights, third, power to appoint majority of board, and fourth, participation in policy decision. Correct answer है third, power to appoint majority of board because this indicate control, not just significant influence. Okay. नेक्स्ट, सेवन, फुल कंसोलिडेशन इन्वॉल्व। तो देखिए ऑप्शन है फर्स्ट, एडिंग ओनली असेट ऑफ सब्सिडरी। सेकंड, एडिंग असेट, लायबिलिटी, इनकम एंड एक्सपेंसेस ऑफ सब्सिडरी। थर्ड, एडिंग नेट प्रॉफिट ओनली एंड फोर्थ, एडिंग इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट। तो करेक्ट आंसर है सेकंड, एडिंग असेट, liabilities, income and expenses of subsidiary because all item are combined, non-controlling interest is also recognized. Okay. Next, 8.
parent subsidiary consolidation is required when, तो देखिए ऑप्शन है फर्स्ट इन्वेस्टर हैज कंट्रोल, सेकंड इन्वेस्टर हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, थर्ड इन्वेस्टर हैज लेस देन 20% ऑफ ओनरशिप एंड फोर्थ इन्वेस्टर हैज जॉइंट कंट्रोल। करेक्ट आंसर है फर्स्ट इन्वेस्टर हैज जॉइंट कंट्रोल बिकॉज कंट्रोल ट्रिगर फुल कंसोलिडेशन अंडर IND-AS 110। नेक्स्ट नाइन्थ, a 30% of ownership is an associate typically। तो देखिए ऑप्शन है रिक्वायर फुल कंसोलिडेशन, सेकंड रिक्वायर इक्विटी मेथड अकाउंटिंग, थर्ड रिक्वायर कॉस्ट मेथड ओनली एंड फोर्थ नो अकाउंटिंग रिक्वायर्ड। तो करेक्ट आंसर है सेकंड रिक्वायर इक्विटी मेथड अकाउंटिंग बिकॉज 20 to 50% ओनरशिप मीन्स सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एंड इक्विटी मेथड इज यूज्ड। नेक्स्ट टेंथ, विच स्टेटमेंट इज ट्रू। तो देखिए ऑप्शन है फर्स्ट सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कंट्रोल ऑफ सब्सिडरी पॉलिसीज, सेकंड कंट्रोल कैन एग्जिट विदाउट मेजॉरिटी ओनरशिप, थर्ड इक्विटी मेथड इज यूज्ड फॉर सब्सिडरीज एंड फोर्थ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इज इग्नोर इन कंसोलिडेशन। तो करेक्ट आंसर है सेकंड control can exist without majority ownership. De facto control allows consolidation if ownership less than equals to 50%. Okay. वैसे देखिए कंप्यूटर अवेयरनेस, अकाउंटेंट, फाइनेंशियल अवेयरनेस की भी पीडीएफ अवेलेबल है। जिनको भी पीडीएफ चाहिए होगी व्हाट्सएप नंबर दिया है, व्हाट्सएप पे मैसेज करके पीडीएफ आप परचेस कर सकते हैं। ठीक है, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू सभी वीडियोस आपको मिल जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।